अल्लाहु अकबर। देखिए दूसरे की खबर है। बाकी तो निकाल दिया आगे से जाते जाएं ताकि हाथ से डाल देना सारे। जी दोस्तों, इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आप सब जानते हैं, कब्रिस्तान है फ्रीडहोफ, ज़ीड फ्रीडहोफ। आज यहाँ तदफीन थी 9 साला बच्ची जो 9 साल अपने माँ बाप के हाथों में खेली, और ये है कि एक बीमारी की वजह से उसने बाकी बच्चों की तरह ज़िंदगी के वो मज़े नहीं पाए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अपना तारफ़ थोड़ा सा करवा दें कि आपकी। मेरा नाम हनीफ अहमद मलिक है, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ये जो बच्ची की तदफीन हुई है अभी जी, इसके जो वालिदैन हैं वो मेरे बड़ी सिस्टर के बेटी है। अच्छा। और छोटी सिस्टर का बेटा है। ठीक। मेरे भांजे हैं दोनों। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बड़े काबिल बच्चे हैं। इनके जो बच्ची के जो दादा थे वो मेरे बहनोई थे, मलक मुनीरुद्दीन खान साहब। अच्छा। उनकी वो भी इधर जर्मनी में आए थे। उनकी डेथ हो गई थी 97 में। और मैं उनकी डेड बॉडी लेकर गया था। बहुत नाइस आदमी, बहुत शरीफ और नफ्स इंसान थे। और ये अच्छे बच्चे हैं दोनों, अल्लाह के फजल के साथ। इनको जो खिदमत की है इन्होंने, बिल्कुल यही मैं कह रहा था, बच्ची की। और बच्ची
एक मैं इसके बारे में बता नहीं सकता कि इन्होंने कैसे इस स्पेशल बच्ची की खिदमत की है और किस तरह इन्होंने रखा है। हम देखते रहे हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार उस बच्ची को दिया और अल्लाह ताला ने जितनी उम्र उसकी लिखी हुई थी, जितना वक्त था उसका, बिल्कुल खुदा ताला ने उसको दिया। क्योंकि इस कंडीशन में माँ बाप के लिए नेचुरली तौर पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि बच्चा अगर माजूर है, लेकिन चीज़ देखने वाली ये है कि कितने सब्र और हिम्मत से उन्होंने बच्ची की खिदमत की। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ है। ये सब्र जो है, ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा भी बेटा था 7-8-9 महीने का। हाँ जी। और वो शिलाफ टोट था। अच्छा अच्छा। ये 1990 की बात है। अच्छा। और जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह को जब मेरी मिसेज ने बताया सारा वाक़या, जी, तो हुजूर ने फरमाया कि जब बच्चे ऊंधा लेटते हैं, हाँ जी, तो बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं कि वो समझते हैं कि हम पानी में डूब रहे हैं, बिल्कुल, और अपना सांस बंद कर लेते हैं। बिल्कुल सही, इस तरह भी हो जाती है बात। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। फिर अल्लाह ताला ने बेटा दिया। अच्छा। हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटा देगा। और खुदा ने बेटा दिया आगे। अभी इनके नाना से बात हो रही थी, ये जो उनकी बात हुई तस्वीर, वो मेरे बहन हुई है। अच्छा, आपके वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला की देखें करने के जे खुदा ताला ने अगर एक बेटी ली है तो एक बेटे से नवाज दिया है, तो मतलब ये बहुत बड़ा एक बहुत है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है। अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र दे, बस दुआ करनी चाहिए, दीन बनाए। अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने नेमत बदल तो दी है, लेकिन आगे भी है अल्लाह ताला मजीद इन पे नवाज़ियाँ करता रहे। आप मलिक साहब कब से हैं इधर जर्मनी में? मैं 77 से। अच्छा, पुराने बुजुर्गान में। मैं हमारे भी बहुत सारे पुराने जो हैं अभी हयात भी हैं, कहीं अपना काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे। हम जब मैं आया था उस वक्त थोड़ी सी जमात छोटी सी थी। अच्छा अच्छा। और बड़ी मुश्किल से हम 2-3 सदरें मस्जिद नूर में बनाए। अच्छा कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको भी खिदमत का मौका गायब जमात के अंदर मिलता रहा है? बस है, खुदा के फजल से ये है कि मैं एक स्वाबी का बेटा हूँ। अच्छा, सॉरी पोता हूँ। अच्छा, उनका थोड़ा तारुफ करवा देना। उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, रज़ी अल्लाह ताला। कहाँ पाकिस्तान? कहाँ से? पाकिस्तान से किला कालर वाला। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। अच्छा 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 अच्छा। तो हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ ने 2 दफ़ा उनका जिक्र किया। अच्छा। उनकी अहमदियत, कबूलियत का वाक़या बयान किया। ठीक है, ठीक है। वो डॉक्टर थे। अच्छा। और उनके नाम पे अभी भी वो क्लिनिक जो है, अच्छा, प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा। मेरे दादा भी डॉक्टर थे। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। मेरे आगे उसी क्लिनिक को मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 1928 में वो किला सुबह सिंह किला कालर वाला में प्रैक्टिस शुरू हुई थी। अब 2020 है, कितने साल, 6-7 साल रह गए हैं, बाकी सदी पूरा। बिल्कुल सही बात है। ये मैं अभी जब बात हो रही थी ना इनके नाना से, उन्होंने बताया कि हमारे जो ख़ानदान में ना बुज़ुर्ग जो हमारे थे, उनकी जो दुआएं हैं उसका ये रिज़ल्ट क्या है कि जितने बच्चे हैं हमारे यहाँ फैमिली में वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। जितने हैं अजीज़ों सारे, ये अल्लाह ताला की देन होती है। एक तो जमात के साथ मजबूत तल्लुक़, खिलाफत के साथ जो है तल्लुक़ मजबूत रखना और राब्ते में रहना, ये चीज़ें बरकत का बायस बनती हैं। और ये चीज़ नज़र आती है बगैर कुछ नहीं है इंसान। बिल्कुल सही बात है। खलीफा वक़्त के साथ, मजबूती के साथ दामन थाम के रखें तो बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया।